नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या के बाद आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ कई लोगों पर नजर रख रही है। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने माफिया अतीक के गैंग को तोड़ने की पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल उमेश के हत्यारों की तलाश में एसटीएफ ने 5,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लिया था। इसके अलावा दूसरे तरीकों से भी जानकारी जुटाई जा रही थी। इस दौरान एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण सबूत भी हाथ लगे थे। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लिए गए नंबर्स में से 3,000 मोबाइल फोन अचानक बंद होने के बाद एसटीएफ अलर्ट हो गई। बताया जा रहा है कि बंद हुए कई नंबर अतीक के शूटर्स और करीबियों के साथ रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं। अतीक के दूर दराज के रिश्तेदार इसे लेकर डरे हुए हैं और चाहते हैं कि जांच की आंच उन तक ना आने पाए। हालांकि अतीक और उसके परिवार की मदद करने वाले करीबी रिश्तेदार फरार चल रहे हैं। साथ ही उमेशपाल के हत्यारों की मददगार भी प्रदेश छोड़ चुके हैं, जिनके अचानक से फोन नंबर बंद हुए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग एसटीएफ के रडार पर थे। ये सभी नंबर प्रदेश के 22 जिलों में स्विच ऑफ हुए हैं। हालांकि इनमें सभी नंबर अतीक के गिरोह से जुड़े नहीं हैं। इनमें कोई अन्य गिरोह के बदमाशों के भी नंबर हैं। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि इतने ज्यादा मोबाइल नंबर एक साथ बंद कैसे और क्यों हो गए। आज चर्चा इसी पर। तो उमेशपाल की हत्या के बाद से लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ अलर्ट मोड पर है। उसके बाद एक बड़े एक्शन अतीक और अतीक से जुड़े लोगों पर किए गए हैं। दरअसल कुछ नंबर्स को सर्विलांस पर एसटीएफ ने रखा था, पुलिस ने रखा था, और जब अचानक से लगभग 3,000 नंबर स्विच ऑफ होते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे अचानक इतनी बड़ी तादाद में नंबर स्विच ऑफ हुए और किस किस के नंबर थे जो पुलिस की रडार पर थे। अब इसकी जांच बड़े स्तर पर चल रही है। वो कौन लोग हैं, इसका खुलासा भी होना बाकी है। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इस पूरे केस से पर्दा उठाने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम लगी हुई है। शाइस्ता और गुड्डू की तलाश लगातार तेज कर दी गई है। इस बीच अतीक और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब पर नजर पुलिस की ओर से रखी जा रही है। जिन नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा था जो अतीक के करीबी हो सकते हैं, उनमें से लगभग 3,000 नंबर ऐसे हैं जो कि बंद किए गए हैं, स्विच ऑफ हुए हैं अचानक से 1-2 दिन के अंदर। आखिर क्या वजह इसके पीछे की है? क्योंकि अतीक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो ज्यादातर पुलिस की पकड़ से या फिर पुलिस के रडार से दूर हैं। जो मदद कर रहे थे, जो मददगार हैं अतीक के, उन सब पर पुलिस की नजर है। और अतीक के करीबी लोग ये भी चाहते हैं कि जांच उन तक ना पहुंचने पाए। लेकिन पुलिस और एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कड़ी दर कड़ी खोलती जा रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़ी तादाद में नंबर रडार पर लिए गए थे पुलिस की ओर से, आखिर कैसे वो बंद हुए, उनके बंद होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। आखिर 22 जिलों में क्या अतीक का कनेक्शन था? 3,000 से बंद होना अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में ये नंबर चल रहे थे जो कि अब बंद हुए हैं, स्विच ऑफ हुए हैं।
और चलिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता ओपी सिंह हैं। ओपी सिंह साहब आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल कुमार जी आपका स्वागत है। पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज मिश्र जी आपका स्वागत है। ओपी सिंह साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी खबर यह है कि बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में कुछ नंबर्स को लगातार ट्रेस पुलिस की ओर से किया जा रहा था और 3000 के आसपास कुछ ऐसी सिम हैं जो कि बंद कर दी गई हैं। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको बंद किया गया है। कैसे आप लोग और जांच पड़ताल आगे बढ़ा रहे हैं और जो लोग अतीक से जुड़े हुए हैं उन तक कैसे पुलिस पहुंचने के लिए काम कर रही है? घटना घटी है, चाहे वो उमेश पाल की हत्या हो, दो जनों की हत्या हो, या उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में असद और गुलाम के मारे जाने पर हो, या बाद में अतीक और अशरफ की हत्या होती। इस सारे मामले में पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ इसमें लगा हुआ है और इसका प्रेजेंट भी सामने देख रहे हैं। हालांकि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। इसमें निश्चित रूप से पुलिस की कहीं न कहीं चूक हुई है, लेकिन 102 अपराध उत्तर प्रदेश में डकैती, हत्या, लूट, तो तरह तरह के मतलब दुर्दांत अपराध हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से विपक्ष के नेता उसको महिमा मंडित उसके पक्ष में कसीदे पढ़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से एक मुस्लिम तुष्टीकरण की ही वो बात सामने लाती है। मेरा ये मानना है कि पुलिस इसमें और एसटीएफ और इसके बाद पहले आपने देखा कि जो है आयोग का भी, जो है न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया। दोनों न्यायिक आयोग और 3 सदस्यीय एसटीएफ के अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं कि मामले का पर्दाफाश हो। जो इनके सूत्रों में हत्या की है इसका भी कनेक्शन किससे है? अतीक से तो कनेक्शन निकाला गया था कि इनके पास विदेशी असलहे कहाँ से आए, इनका पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, उन्होंने स्वीकार भी किया था और दिया था। तो अतीक के मामले में सब कुछ जो है प्रशासन और शासन ये सतर्क है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष खड़ा, आप देखिए पटना के जामा मस्जिद में एक समुदाय के कुछ लोगों ने नारे लगाए, अतीक अमर रहे, अतीक के मतलब पक्ष में कसीदे पढ़ रहे विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, तो सारे के सारे कांग्रेस से ये सब नेता ऐसा खड़ा है जैसे किसी देशभक्त के पक्ष में खड़े हो, भारत के बहुत बड़े शुभचिंतक के पक्ष में खड़े हो। यह चिंता का विषय है, क्योंकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, क्या किसी जात का। ये सवाल उठाते हैं जब हम डिबेट में आते हैं। 183 जो है दुर्दांत अपराधियों की जो है पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, इसमें जाति और मजहब देखकर हुए। इनसे बताइए कि 37%, 183 में 121 हिंदू अपराधी है, 69 जो है मुस्लिम अपराधी है, 3 सिख अपराधी है। इसमें कहाँ जात पात की बात आती है? क्यों आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा आप अतीक और मुख्तार को सामने लाते हो, जैसे लगता है कि वो मुसलमानों का आइकान है। ठीक है सर, बहुत बड़े संरक्षक और रक्षक है, जबकि ये बात खुलकर सामने आई है कि अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किया है तो मुसलमानों का किया। चंचल कुमार जी, हजारों नंबर बंद हुए हैं, कोई भी हो सकता है, किसी के भी ये नंबर हो सकते हैं। रडार पर तो थे ही, लेकिन अब जांच भी चल रही है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हवाई बातें करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी पुराने पत्रकार भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। मैं आप सोचिए, आज ये जो आंख मिचौली का खेल चल रहा है, आप मुझे बताइए, न तो ये गवाह बचा पाते हैं, न तो ये पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा NHRC की नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिलती है। और आज अगर अभी देखिए, अभी घटनाएं आ रही, गुड्डू मुस्लिम का चिट्ठी भरा जो क्या लेटर मिलता है देवेंद्र तिवारी जी को कि जो है ये क्या नाम 20 लाख की फिरौती मांग रहा है। गुड्डू मुस्लिम कौन है? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? 2 महीने पूरे हो गए और ये क्या कर रही है लोग। और आप सोचो, अतीक अहमद कौन सी जेल में बंद था? अहमदाबाद में जेल में बंद था। अहमदाबाद में किस सरकार है? और वहां से सारा का सारा वो साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, सारी चीजें वो कर रहा है। इनकी LIU, इनका बिजनेस कहाँ है?
ये तो केवल और केवल भ्रामक बातें करने वाले लोग हैं और केवल गुमराह करने वाले लोग हैं और हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सही बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, बलिया के अंदर हेमंत यादव की हत्या हुई, 4 मुख्यमंत्री के साथी लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या उनके घर बुलडोजर चला? यही क्या बात उनकी आपके हत्या हुई? क्या पार्टी उनका के एनकाउंटर संबंध में आ हुआ? जाती तो बहुत बड़ी बात ओपी सिंह जी, मैं आऊंगा सर आपसे ये गलत तरीका आपके है, पास, ये गलत पहले तरीका राउंड है, में मैं प्लीज बीच में हैं। नहीं बोला। आप सुनिए मेरी बात को, ये गलत बात है। ये कौन सी परिपाटी है, मैं बोलता हूँ आप देखिए बीच में बोल बात लगते हैं। चंचल जी आप बोलिए। देखिए, और मैं सीधा सवाल है कि आप अगर इतना संजीदा होते, और ये पता है, आप मैंने बताया कि केवल एक जिले की बात नहीं है, ऐसा कौन सा जिला जहां घटनाएं ना हो रही हो। अभी उन्नाव के अंदर एक गैंग रेप पीड़िता महिला के घर सरेआम गुंडों ने आग लगा दी, 4 लोग झुलस गए, 3 लोग अस्पताल में हैं, 4 लोग अस्पताल में हैं। क्या मतलब ये प्रदेश को आज के समय में क्राइम प्रदेश हो गया है, जंगल राज कायम हो गया है, और ये कह रहे अपराधी थरथर कांप रहे हैं। अगर थरथर कांप रहे होते तो आए दिन बम फट रहा है, जगह जगह घटनाएं सिंह घट साहब रही हैं। आऊंगा सर, अभी थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलिए लक्ष्मी नारायण जी आपके पास सर मैं आ रहा हूं। कैसे सर देख रहे हैं, एक साथ लगभग 3000 नंबर बंद हुए हैं, क्योंकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल तो कर ही रही है, नंबर्स को भी टेस्ट किया जा रहा था, एक साथ इन अचानक से इतने नंबर्स का बंद होना। हाँ, निश्चित रूप से चूंकि अतीक के क्रिमिनल लिंक्स, बिजनेस लिंक, दोनों प्रकार के लिंक हैं, रिश्तेदारियां, जी। ये सब रहे हुए हैं। तो अब ये जब सर्विलांस में लिए गए और जब अतीक को मार दिया गया, तो नेचुरली जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये बात तो हर आदमी के दिमाग में आती है कि मैं अतीक से संपर्क में था, तो कहीं जांच की आंच मेरे तक ना आ जाए या मैं कहीं लपेटे में ना आ जाऊं। भले मेरा उसमें कोई योगदान रहा हो या न रहा हो, क्योंकि कुछ लोग तो जेन्युइनली हट गए होंगे कि भाई अब ये लफड़ा मामला है, मामला ठीक नहीं है, और कुछ भयवश हट गए, और कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ क्रिमिनल लिंक्स वाले बंदे होंगे जिन्होंने अपना नेचुरली हटा लिया अपने को। तो ये हो ही जाएंगे, क्योंकि वो इस नंबर से नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे रडार पे। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो उनकी गलतफहमी है कि यदि उन्होंने कोई क्राइम पे लिंक रखा है तो कहीं ना कहीं लपेटे में नहीं आएंगे, वो निश्चित रूप से आ जाएंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है सिर्फ। ठीक है सर। मनोज मिश्र जी, सर एक तो इस पर भी रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं, जो अभी नंबर्स बंद हुए हैं, और दूसरा आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना सर, पॉलिटिक्स लगातार इस मुद्दे पर अभी भी हो रही है, और हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ आरोप एक दूसरे के ऊपर मरने की कोशिश है कि आपने अपराधियों को पाला पोसा या आपने अपराधियों को पाला पोसा या फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। अतीक जब था तब भी और नहीं रहने के बाद भी सरकार, समाज, राजनीतिक पार्टियों के लिए सच में बड़ा सोचने का विषय ये है, क्योंकि वो यूं ही इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा माफिया, उसका प्रबंध तंत्र, उसके नेटवर्क देश नहीं विदेश तक थे, और वो कोई 2 दिन में नहीं हुआ है। 45 साल का उसका अपना एक इतिहास रहा है। 17 साल को उसने पहली हत्या की, चांद बाबा के साथ हो रहा, और वहां से लेकर महेश पाल की हत्या तक, क्योंकि हम प्रयागराज के रहने वाले, हमने उसको 89 से लेकर के 2023 तक बहुत कायदे से जाना समझा। जेल के साथ, जेल के बाहर, पार्टियों के साथ, पार्टियों के बाहर, 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, और जिद बस 2005 की घटना यूं ही नहीं थी जिसमें स्वर्गीय राजूपाल की हत्या की थी। वो हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी कि कौन उसके इलाके में उसके सामने जीत सकता है, उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। अब रही बात ये 3000 मोबाइल के बंद होने की बात, मैं आपको बड़े आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 3000 नहीं, जब पुलिस अपने नेटवर्क, अपने साइबर चीजों को बढ़ाएगी तो ऐसे 30,000 मोबाइल नेटवर्क देश से मिलने वाले हैं, जो मोबाइल, जो अतीक के साथ विगत 30 जब से मोबाइल में बूम आया उसके संपर्क में रहे होंगे, कोई सीधे से, कोई टेढ़े से, कोई गैर सीधे। और उसका आपराधिक इतिहास या रिकॉर्ड कोई 2 दिन में, 2 मिनट में चर्चे का विषय नहीं है। हम कहें कि तुम्हारा पर्दा छोटा, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि अतीक निर्दलीय के बाद वो किस पार्टी में गया? अपना दल का वो प्रदेश अध्यक्ष रहा, समाजवादी पार्टी समर्थक फूलपुर से सांसद रहा, हमारी संसदीय क्षेत्र है वो, फिर उसको जरूरत पड़ती तो कभी कांग्रेस की तरफ, कभी वो बसपा की तरफ, उससे कभी कोई पार्टी इस तरीके से अछूती नहीं रही जब उसको, और वो अतीक की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर ये माफिया कभी लोगों को माननीय बनाने का काम किया करते थे, लेकिन जब इनको लगा कि हम खुद माननीय बन सकते हैं और समाज उसको स्वीकारता दी,
अतीक मुख्तार हम इसमें चर्चा बड़ी लंबी करते कि कभी ये सोचते कि इतने बड़े कैसे हो गए, क्योंकि हमने उनका महिमा मंडन किया, हमने उनका स्वागत और भगत किया। तो दोषी हर तरफ से है। और रही बात जो उसकी अभी घटना, जिस दिन उसकी 3 युवकों में जिसकी उम्र 18 साल, 21 साल है और 22 साल है, वो उसकी हत्या कर देते हैं 17 पुलिस कर्मियों के मौजूद में रात में 10 साढ़े 10 बजे प्रयागराज जो कॉलोनी। देखिए बहुत कुछ है, ये गुत्थी पुलिस को, सरकार को सुलझाने में समय लगेगा, लेकिन उमेश पाल की हत्या से लेकर अतीक की हत्या तक में एक लंबी फेरिस्त होगी जिसमें एक चेन मिलेगी अपराधियों को, अपराधी नेटवर्क। ये सारे लोग शरीफ नहीं जिन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे। हमको, ओम प्रकाश सिंह को या आपको किसी जरूरत पड़ता थोड़ी कि हम अपना मोबाइल बंद रखें। एक समय था जब प्रयागराज में हम पत्रकारिता करते थे, लखनऊ में करते थे, विधायक सांसद दौरान अतीक बहुत बार मुलाकातें, बातें हुई रही। लेकिन ये वो लोग हैं जो जाने अनजाने कहीं न कहीं अतीक के साथ जुड़े रहे हो। और पुलिस की या जांच एजेंसियों की को कड़ी मिलेगी, वो रास्ता मिलेगा कि गुड्डू मुस्लिम आहिस्ता या बाकी लोग या अन्य लोग कैसे जेल में रहते हुए जो इतनी बड़ी घटना कर सकता है, तो पुलिस वालों के साथ में उस मुख्य गवाह को मार सकता है। और बताऊं मैं आपको, 2005 की घटना सामान्य घटना नहीं थी। सिविल लाइन से लेकर के सुलेम सराय तक मौजूदा विधायक राजू पाल को दौड़ाते हुए मारना तो मामूली बात नहीं थी। तो इसलिए बहुत एक्शन का रिएक्शन होता है। अतीक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लोगों ने यूं ही मार दिया और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाती। अतीक 100 से अधिक बड़े मुकदमे और बड़े अपराध में 2500 हत्याओं का मुलजिम हुआ करता था। कई में कन्विक्टेड था, बाकी अपराधी या उसके कन्विक्शन में जो लोग होते थे वो अदालत में पहली बार उसने कांड नहीं किया। अदालत उसने बम फेंकवाए हैं। मंसूराबाद का रहने वाला उसका गवाह था, उसको उसने बम फेंकवाए थे। ये घटना 20 साल पुरानी। इसलिए अतीक सामान्य व्यक्ति नहीं था। अपराध में जड़ें बहुत लंबी थी। अबू सलेम से लेकर IRC से लेकर जिन जिन चीजों को पुलिस खंगाल रही है, जब खंगाल के पारदर्शिता कभी जब आएगी तो हमको आपको उसके तार, उसके जाने के बाद, उसके रहते हुए बहुत लंबे दिखने मिलने वाले। चलिए, OP सिंह साहब अपनी बात रखना चाह रहे थे, बोलिए सर। मेरा ये कहना है पराग जी, ये प्रयागराज की घटना जब से हुई है, एक बार पूरे जनता की अदालत में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर अपराधियों को पालने पोसने उनके पक्ष में कौन खड़े हैं और अपराधियों को उनके स्थान पर पहुंचाने वाले कौन लोग। 2017 से उत्तर प्रदेश का जितने भी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसका प्रमुख मुद्दा एक कानून व्यवस्था रही है। आज जो लोग खड़े हैं उनके पक्ष में, ये बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया, गुंडा और जितने भी बड़े से बड़े अपराधी हुए, चाहे वो पूनम देवी हुई, चाहे मुख्तार अंसारी हुए, चाहे अतीक हुए, चाहे अफजाल हुए, चाहे विजय मिश्रा, इनको पालने पोसने और इनको माननीय बनाने का काम कौन किया, ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आज एक बड़ी प्रश्न ये उठ रहा है, समुद्र की तरह इन अपराधियों के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। और बाप रे, एक प्रदेश की नहीं तो छोटे मोटे राज्य की जो है वो बजट हो गया, मनोरंजन बजट के बराबर है अपराधियों के पास 21 अरब तो अब तक बरामद हो चुका। और जो लोग आज गलत फाड़ रहे हैं, अतीक अहमद, ये बताइए कि 102 अपराध किया 44 साल में, पहली बार एक मामले में उसको उम्र कैद की सजा हो रही है। कांग्रेस ने इसका सर खत्म कर चुकी है। और 2000 में जब ये राजू पाल की हत्या हुई तो किसकी सरकार थी? 2006 में जब अपहरण हुआ उमेश पाल की तो किसकी सरकार थी? अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते वाली फोटो किसके साथ है? सदाकत खान और गुलाम की तस्वीर किसके साथ है? रामगोपाल यादव कौन है जो कहते हैं कि मीडिया ने अतीक को माफिया बना दिया? वो अखिलेश यादव कौन है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की संविधान और लोकतंत्र खतरे में हो गया? अरे लोकतंत्र तो उसी दिन पर आज भी खतरे में हो गया। इस देश के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जिस फूलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया, उस सीट का प्रतिनिधित्व किसने किया? लेकिन अखिलेश यादव तो सिंह साहब ये भी कहते हैं कि फहरिस्त और लंबी है। सिंह साहब, अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि फहरिस्त और लंबी है अभी। की तरह एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ कहते हैं नहीं साहब, ये एक गुंडा अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, चलिए ठीक है, पार्टी साथ है।
ठीक है, सब नहीं खड़े हुए। चंचल कुमार जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अरे जो सरकार आतंकवादियों का केस, चुप करा दिए, समझ ही नहीं पाते। आतंकवादियों का केस, ठीक है, ओपी सिंह साहब आऊंगा सर, अब प्लीज अब थोड़ा सा रुकिए। उसका गुंडा और बदमाशों के साथ खड़ा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए चंचल जी को आप सुन लेते हैं सर। देखिए, पहली बात, सिंह साहब प्लीज। ओपी सिंह जी, ठीक है, चलिए चंचल जी। और देखिए, इनको जो है आज ये फूलन देवी को गुंडा बता रहे हैं, फूलन देवी को माफिया बता रहे हैं। अरे मान्यवर, आपके ही समाज के लोगों ने फूलन देवी के साथ जो कृत्य किया था, क्या वो समाज में रहने लायक रह गई थी क्या? वो फूलन देवी क्या करेंगे? जितने जो न्याय करेंगे समाज में, उनको हम माननीय बनाने का काम करेंगे। जो कानून हाथ में लेंगे, जो हत्या करेंगे, उनको हम माननीय बनाएंगे, जिससे हम हत्या करेंगे। मर्यादा नहीं समझते हैं? सुनिए पहले मेरी बात को। और आपको बड़ी लंबी फहरिस्त और अतीक और फलाने खिला रहे हैं। ओपी सिंह जी प्लीज थोड़ा सुन भी लीजिए सर। चंचल जी, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयवान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रह्मसर सिंह, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, जातवाद और आपका तुष्टिकरण तो आपको ले लूंगी। मुकदमे, यही के लिए आतंकवादी और अपराधियों के लिए मुसलमान अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना, ये आपको अभी आप देते नहीं है। ओपी सिंह जी आप थोड़ा सुनिए भी सर, अभी और भी लोग हैं, प्लीज सुन लीजिए। चंचल जी कंप्लीट करिए आप फटाफट। देखिए, आप मुझे बताइए, उमेश पाल गवाह था, उसने स्पष्ट कोर्ट में रिट दाखिल करी थी कि मेरी हत्या हो सकती है। उसने बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या ये सरकार बचा पाई? क्या सरकार बचा पाई? नहीं बचा पाई है। लेकिन उसके बाद जो है आज आए दिन पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। अतीक अहमद की आप बात कर रहे हो, अतीक अहमद को 2007 में समाजवादी पार्टी ने निकाल बाहर किया था। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने कभी अपने पास से फटकने नहीं दिया। और आज आप बता रहे हो, गुलाम की बात कर रहे हो। चलिए चंचल जी, लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना सर कि आप लोग कम से कम समर्थन अगर नहीं कर रहे हैं तो खिलाफ एक शब्द भी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से मैं मनोज जी और लक्ष्मी नारायण के पास अब जा रहा हूं सर, बहुत समय कम है हमारे पास। प्लीज अब ओपी सिंह साहब और चंचल कुमार जी आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। मनोज जी सर, मुझे मेरी बात प्लीज सर, अब समय कम है, 2 लोग और हैं अभी मेरे पास। सुनिए, मनोज सर जो है इलाहाबाद नीलम करवरिया जो है गुलाम को केक खिला रही है, वीडियो वायरल हो रही है, केक खिला रही है। तो गुलाम खा लो। आप हमें बताइए, गुलाम का एनकाउंटर होता है तो क्या नीलम करवरिया कनेक्शन है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आप लोग प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, चलिए ओपी सिंह साहब प्लीज सर लगातार मत बोलिए ना। चलिए मनोज जी फाइनल, बहुत छोटा रिएक्शन है, बताएं। पराग भाई, बड़ी सीधी सी बात मैं फिर कहना चाहूंगा। दरअसल अतीक की हत्या के तरीके पर मेरा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर अगर उमेश पाल की हत्या पे खड़ा होता तो अतीक की हत्या पे भी खड़ा होता, लेकिन ये सोचने की बात है। मनोज सर, आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, मैं भी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप मुझे बताइए, गुलाम को नीलम करवरिया ने केक खिलाते वीडियो देखा कि नहीं देखा आपने? सामान्य तौर पर 1-to-1 चंचल जी, मैं बेसिकली 1-to-1 कभी भी डिबेट में व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन अगर आप नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सिंह साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए। अरे भाई सुनने में ओपी सिंह जी सर, ये प्लीज सर थोड़ा रुकिए ना। दरअसल सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले किसी भी दल के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, उनके साथ कब कौन जाके किस समाज में फोटो खिंचा लेगा, उससे वो अपराध में शामिल नहीं होते हैं, ना आपराधिक लोगों को वर्चस्व देते हैं। ठीक है, चलिए तो खिलाने के लिए, अरे भाई मुझे चलिए वो जवाब दे दिया सर। मनोज जी कंप्लीट करिए आप। पराग भाई, मेरा फिर एक बात आपको कहना है कि मैं फिर कहना चाहूंगा, अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास, अपराध से उसके माननीय बनने, मानने के बाद उसकी हत्या तक की गुत्थी सरकार और शासन और प्रशासन, पुलिस सुलझाएगी तो बहुत सारी गुत्थियां मिलने वाली हैं। और इन अपराधियों का महिमा मंडन समाज में और पार्टियों में नेताओं ने, और रही बात अभी ओपी भाई कह रहे थे, ओपी भाई दरअसल फूलपुर हमारी ही लोकसभा क्षेत्र है, फाफामो विधानसभा है, हमने अतीक को सांसद बनते देखा है। तो होता क्या है ना कि जब चीजें, यही तो समाज को हम देते हैं, जो हम भुक्तभोगी वो लोग होते हैं, और कम से कम सैकड़ों ऐसे हजारों लोग मिलेंगे पराग भाई प्रयागराज और जिनके घर द्वार, मकान के कब्जे अतीक ने किए हुए।
ठीक है सर। लक्ष्मी नारायण जी, हम ये समझें आप, चूंकि पुलिस जिस रफ्तार में कार्रवाई कर रही है उस रफ्तार में लोग पकड़े भी जाएंगे और उन लोगों को रडार पर भी लिया जाएगा जो नंबर बंद करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी तो ये जांच चली रही है और ये भी इसका जो दायरा है वो काफी बढ़ेगा, क्योंकि उस अतीक का जो आपराधिक साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था और उसका महिमा मंडित भी करने वाले बहुत लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पैसे भी लगे होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें रडार पे आएंगी और चीजें सामने आएंगी, तो अभी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब पूरी घटनाक्रम का असर ओवरऑल अपराध के कमी होने पर पड़ेगा, क्योंकि जब अपराधियों का लिंक देखिए आपस में एक दूसरे से होता ही होता है और ऐसे हालात में जब एक पकड़ा जाएगा तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आएंगी, तो अपराध पे पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। तो लगातार कार्रवाई तो चल रही है और कई लोग रडार पर भी एसटीएफ की और पुलिस की हैं, लेकिन जब 3000 के आसपास नंबर एक साथ बंद होते हैं तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने अपने अपने नंबर्स को बंद किया है। आगे किस तरह और जांच बढ़ती है देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।